एशज, किसी चीज के जलने के बाद बचने वाली राख, यह है एशज के असल मायने। मगर कल या कहें इस पूरे टेस्ट में जो हुआ है उसने वर्ल्ड क्रिकेट में आग लगाने की एक नहीं कई वजह दे दी है, और हर वजह इतनी पुख्ता है कि उस पर अलग से वीडियोस बनाई जा सकती है, जो हम बनाएंगे भी। लेकिन इस वीडियो में उन सभी घटनाओं को और एशज 2023 के दूसरे टेस्ट को जरा दोबारा जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिछले 5 दिनों में टेस्ट का जो रूप, ऑस्ट्रेलिया का जो रूप और सो कॉल्ड सब इंग्लैंड का जो रूप देखने को मिला है वो चौंकाने के साथ डराने वाला भी है। खासकर जो कल लंच में लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में हुआ वो तो वाकई डिबेट करने लायक इंसिडेंट है, क्योंकि कल की वो एक घटना क्रिकेट के मक्का में चली आ रही सबसे बड़ी और पुरानी परंपरा बदलने का दम रखती है, जो कि ना तो सिस्टम और ना ही फैंस चाहेंगे। मगर जो हुआ उसके बाद अब बदलाव जरूरी है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि क्रिकमैन वीडियो की शुरुआत से बस पहेलियां गढ़ रहा है, कुछ बता नहीं रहा, तो चलिए आपका इंतजार खत्म करते हैं और एशेज 2023 के दूसरे टेस्ट की हर खास बात को क्रिस्पी अंदाज में जानते हैं। तो दोस्तों, मैच का आगाज इंग्लैंड के टॉस जीतकर बॉलिंग करने वाले अजीबो गरीब फैसले से हुआ, क्योंकि पिच पर घास जरूर थी, लेकिन इतनी नहीं कि कोई भी चौथी इनिंग में बैटिंग का रिस्क ले, वो भी तब जब इंग्लिश बॉलिंग में इतनी खास धार दिख भी नहीं रही हो। मगर स्टोक्स ने यह फैसला लिया और इंग्लैंड को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने चढ़कर खेलते हुए स्मिथ के 110, हेड के 77 और वार्नर के 66 रनों की मदद से पहली पारी में 416 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने आलोचना झेल रहे बास्केटबॉल अंदाज को पकड़े रखा। वो मैच जीतने के प्रेशर से ज्यादा तेजी से रन बनाने के प्रेशर में नजर आए। हालांकि क्राउली को छोड़ दें तो पहली पारी में किसी का स्ट्राइक रेट 100 का नहीं था। मगर इस बदलाव में कुछ खास फायदा नहीं, क्योंकि इंग्लैंड 293 पर 6 विकेट के बावजूद सिर्फ 325 रन ही बना सकी और एकदम से ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की इस पारी में क्राउली के 48, डकैत के 98, ओली पॉप के 42 और हैरी ब्रूक के 50 हाईलाइट रहे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलिंग में मिली जुली मेहनत दिखी। इस तरह पहली इनिंग और करीब 2.5 दिन के खेल के बाद ऑस्ट्रेलिया के पास 91 रनों की लीड थी। खेल काफी सही पेस पर चल रहा था, मगर ड्रामा शुरू होने का बीज नॉर्थन लायन के चोटिल होने से लग चुका था, क्योंकि आगे जो हुआ उसकी एक बड़ी वजह लायन भी है। वो कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जब दूसरी पारी शुरू हुई तो ऑस्ट्रेलिया पर चोटिल हो चुके लायन के कारण ज्यादा से ज्यादा रन तेजी से बनाने का प्रेशर था, क्योंकि आखिरी इनिंग की पिच का फायदा लेकर लायन जो विकेट निकालते उसके लिए पेसर्स या पार्ट टाइमर्स पर डिपेंड होना था, जो कि जाहिर तौर पर टाइम लेने वाला था। ऐसे में इंग्लिश बॉलर्स की बाउंसर की बौछार ने लीड के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया। ऑस्ट्रेलिया बैटर्स को अच्छी शुरुआत जरूर मिली थी, लेकिन 25 रन बनाने वाले वार्नर, 30 रन बनाने वाले लबुशेन, 34 तक पहुंचने वाले स्टीव स्मिथ और 21 रन बनाने वाले कैरी कोई भी ख्वाजा जैसा पेशेंस नहीं दिखा पाया। और उस्मान के 77 रनों के अलावा सभी कंगारू बैटर्स जल्दी निपट गए। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट की तीसरी पारी में चौथे दिन 279 पर ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड को बचे लगभग 5 सेशंस में 372 रन बनाने के लिए कहा गया। ये 372 रन चौथी इनिंग 5वां दिन ऑस्ट्रेलिया लाइनअप। पिच का डबल बाउंस देखते हुए तो वैसे भी मुश्किल होने वाला था, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में इंग्लिश फैंस ने किया उसने इंग्लैंड के लिए सरदर्द और कंगारुओं के खून में उबाल पैदा कर दिया। दरअसल हुआ एक, इंग्लैंड की पहली पारी में चोटिल हुए लायन जब बैटिंग करने आए तो फैंस ने उन्हें खूब हूट किया। ये एक बेहद ही शर्मनाक जेस्चर था, क्योंकि टीम के लिए एक शख्स ने लगभग अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और जीत के लिए ऑडियंस ने उसका खूब मजाक बनाया। मगर लायन भी शायद मिट्टी के नहीं लोहे के बने हुए हैं। वे एक टांग पर ही सही इंग्लिश अटैक से भिड़ते रहे और डटकर हेजलवुड के साथ क्रूशियल 15 रन बनाकर आउट हो गए। क्राउड और इंग्लिश टीम के ओवर अग्रेसिव होने ने इंग्लैंड का कितना फायदा किया पता नहीं, मगर सोए हुए ऑस्ट्रेलिया टीम की पुरानी वाली स्लेजिंग की आत्मा जाग गई, जिसे लीड किया मिचेल स्टार्क ने। क्या ही शानदार गेंदबाज स्टार्क, बैटर्स को दिमाग लगाकर नहीं डरा कर आउट करता है। 372 के टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की बैटिंग की कमर तोड़ दी। पहले क्राउली, फिर पोप, बाद में कमिंस ने रूट और ब्रूक के विकेट लेकर इंग्लैंड का स्कोर 45 रन पर 4 विकेट कर दिया था। इसमें भी खासकर जिस बॉल पर स्टार्फ ने पोप को बोल्ड किया उसने तो हमारा दिल जीत लिया। साफ साफ कहें तो ऑस्ट्रेलिया 2-0 की लीड के बेहद करीब था, मगर यहीं से डकैत के साथ स्टोक्स जमा हो गए। उन्होंने अगले कुछ ओवर कोई और विकेट नहीं करने दिया। हालांकि तमाशे से भरे इस टेस्ट में एक तमाशा चौथे दिन की आखिर में भी हुआ, जो इतना बड़ा तो नहीं था, मगर सबने शोर मचाकर बड़ा बना दिया। दरअसल डकैत एक बाउंसर को थर्ड मैन के ऊपर से हिट करने के चक्कर में स्टार्क को कैच दे बैठे, लेकिन जब कैच चेक हुई तो विजुअल्स के हिसाब से बॉल ग्राउंड पर लगती हुई देख अंपायर ने डकैत को नॉट आउट दे दिया। बस फिर क्या था, कंगारुओं को ये डिसीजन हजम नहीं हुआ और बेईमानी लगी, जबकि इंग्लिश फैंस को फिर से उन्हें चीटर कहने का बहाना मिल गया। वैसे उस वक्त किसी को पता नहीं था कि ये चीटर लफ्ज 5वें दिन बार बार सुनाई देने वाला है। तो दोस्तों, थोड़ी खट्टी मीठी जंग के साथ 5वें दिन तक टेस्ट पहुंचा, जहां एक नई बहस, एक नया दौर,
एक नया भद्दा रूप इंतजार कर रहा था। लेकिन जब करीब 250 रन हासिल करने की कश्मकश शुरू हुई तो इंग्लिश टीम संभल कर खेल रही थी। उन्होंने चालाकी से घंटा निकाला और मौका मिलते ही रन भी बटोरे। इंग्लैंड धीरे धीरे मैच में लौट रहा था कि तभी 38 के स्कोर पर डकैत आउट हो गए। उसके बाद बैटिंग करने आए बैरस्टो, जिन्होंने 2 चौकों के साथ अपने एग्रेसिव इंटेंट को जाहिर किया। लेकिन तभी कैरी ने रूल्स के अकॉर्डिंग मगर गेम स्पिरिट को उलट जाते हुए उन्हें स्टंप आउट कर दिया। दरअसल हुआ ये कि ग्रीन की एक बॉल को पूरी तरह लीव करने के बाद बॉल को डेड सोचकर बैरस्टो क्रीज से थोड़ा आगे चल पड़े, मगर असल में बॉल जब तक कैरी के पास पहुंचती बैरस्टो उससे पहले ही मूव कर गए थे। इसलिए रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें आउट किया जा सकता था और कैरी ने यही किया। मगर बस एक गलतफहमी जो बैरस्टो को हुई वो एक चांस डिजर्व करती थी। इस स्टेटमेंट के साथ सब ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ हो गए। अंपायर ने अपील पर रिव्यू करने को पूछा, मगर कमिंस को जीत ज्यादा जरूरी लगी और इस तरह हिस्ट्री का एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टंप बैरस्टो के रूप में हुआ। फिर क्या था, बैरस्टो के इस रनआउट के बाद सब पगला गए। क्राउड ऑस्ट्रेलियाई फील्डर्स के साथ बदतमीजी पर उतर आया। ग्राउंड पे हूटिंग हुई तो लॉन्ग रूम में ख्वाजा के साथ जुबानी जंग हाथापाई तक उतर आई। स्टुअर्ट ब्राड हर बॉल पर परमिशन लेने का तमाशा करने लगे। लेकिन इन सब के बीच एक इंसान सारी दुनिया से परे सिर्फ क्रिकेट की साधना में लीन था। वो अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया और जीत के बीच का रोड़ा बना हुआ था। वो बोलकर नहीं, ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स को तोड़कर अपने सबसे भरोसेमंद बैटर के विकेट का बदला ले रहा था। वो शख्स जिसका नाम बेन स्टोक्स है। उसने बार फिर साबित किया कि क्यों वो ऑल टाइम ग्रेट ऑलराउंडर है। 214 गेंदें, 155 रन, 9 छक्के और 9 ही चौके। स्टोक्स नहीं हुआ, रन मशीन हो गई। जब तक वो ग्राउंड पर थे इंग्लैंड की जीत तय लग रही थी। लेकिन जैसे स्टोक्स आउट हुए इंग्लिश टीम की टेल बिखर गई और ऑस्ट्रेलिया 41 रनों से मैच जीतकर सीरीज में 2-0 से आगे हो गई। कल ऑस्ट्रेलिया जीत जरूर गई, लेकिन बैरस्टो के रनआउट और लॉन्ग रूम में हुए झगड़े नए सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब लेकर क्रिक माइंड जल्दी लौटेगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप में से जितने भी दर्शक क्रिक माइंड की वीडियोस देखते हैं उसमें से मात्र 11% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बाकी 89% लोग तो अब भी वैसे वीडियोस देखकर निकल जा रहे हैं। तो उन 89% लोगों से भी निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर जब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हम और भी ज़्यादा अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।